हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, अभी आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी। सो अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, सूट्स है, वॉन्स नहीं है, फायर एलिमेंट नहीं आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। यहाँ मीन राशि, पाइसेस और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 7 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है, 3 आया है। तो डेफिनेटली किसी तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लुएंस है, एक वेटिंग एनर्जीज है। एंड यहाँ पर 7 की भी वाइब्रेशन है, 6 है, 7 है, आपसे कनेक्टेड हो सकता है, 5 नंबर है, 13 नंबर, 2 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से, 12 नंबर या 3। सो 3 मंथ्स, 3 डेज, 3 वीक्स आपसे कनेक्टेड हों आपकी लव लाइफ से, या मार्च मंथ आपसे जुड़ा हुआ हो। एंड जनवरी की भी एनर्जीज़ हैं। तो सो ये मंथ्स हो सकते हैं आपसे कनेक्टेड। सो अगर बात की जाए आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, हाई प्रीस्टेस है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, बहुत चीज़ों को जैसे क्लैरिटी आ रही है किसी पर भी। अभी इस समय एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो अपनी इंट्यूशन की सुनते नज़र आ रहे हो। अगर पास में आप अपने ऊपर ध्यान ना देकर बाकी सिचुएशन में आप के हिसाब से, लोगों के हिसाब से चलते आए हैं, तो अभी एक ऐसी एनर्जीज़ में आ रहे हो जहाँ पर आप किसी का सुनकर जस्ट आँख मूंद करके चीज़ों में डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। बहुत तरह की नेगेटिविटीज़, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैनिपुलेशंस समझ पा रहे हो। इस समय एक क्लैरिटी कहिए या एक रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक धुंधलापन जो था, एक जो भ्रम की दुनिया में थे, एक इल्यूजन थे, वो जैसे फाइनली ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ हैंगमैन है, तो बहुत समय से आप स्टक थे किसी सिचुएशन में, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जीज़ में थे, जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे थे क्या चीज़ें हैं, क्या फ्यूचर है, कुछ है या नहीं है। जो भी आपके साथ गलत हुआ है, जिस भी तरह से आपको सेक्रीफाइस किया गया है, तो वो सब चीज़ों का बहुत ओवर थिंकिंग रही है। पास्ट के झगड़े बहुत ज़्यादा याद आते हैं। इस समय भी एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो सकते हो। आपकी लाइफ में झगड़े, नेगेटिविटीज़ हो सकती हैं जिनको आपको फेस करना पड़ रहा है। लोगों का ईगो क्लैशेस, या लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो इस समय। और एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर आपने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन कर कर के जैसे थक गए, हार गए। वो वाली एक एनर्जीज़ है जहाँ पर आप न्याय का वेट कर रहे हो, या कह लीजिए कि आपके जो पास्ट के एफर्ट्स रहे हैं, जो स्ट्रगल्स रही हैं, जो चैलेंजेस रहे हैं इस कनेक्शन में, वहाँ पर किसी तरह का जस्टिस आता नज़र आ रहा है। काफ़ी कार्मिक सिचुएशंस आपने फेस की हैं इस कनेक्शन में, बहुत तरह की नेगेटिविटीज़, बहुत तरह की मैनिपुलेशंस, बहुत तरह का कंट्रोल लोगों का, काफ़ी चीज़ों से आप गुजरे हैं। बट अभी किसी तरह का जस्टिस आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है, आपका विजन क्लियर हो रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप एक सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर डेथ है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सोच में, आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। एक कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, अपनी लाइफ को, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते नज़र आ रहे हो। जो भी आपके साथ गलत हुआ है, जो आपके पार्टनर आपको धोखा दे के चले गए, तो इस समय शायद आप वो चीज़ों की एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज़ में आ रहे हो कि ठीक है, जो चीज़ें हैं, आपके पार्टनर जिस भी तरह से दूरियां बना गए, तो अभी आप जस्ट एक वेटिंग एनर्जीज़ में हो। आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। एक स्टक एनर्जीज़ हैं, बट काफ़ी ज़्यादा मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ हैं कि एक दिल भारी है, दुखी है, और आप खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, अंदर से टूट रहे हो, लेकिन जैसे आपके हाथ में नहीं है कोई भी सिचुएशन, तो आप अपनी तरफ से और एफर्ट्स नहीं डालना चाहते अभी।
मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई उसका कोई लाभ नहीं है कि आप कुछ एफर्ट्स डालें, कुछ भी चीज़ें करें। तो आपने सरेंडर किया हुआ है, डिवाइन से कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइंड हो, एंड काफ़ी कुछ एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं आप, एंड साथ में अपने पार्टनर को डेफिनेटली स्पाई करते हो, उन्हें मिस करते हो। 24/7 आपके पार्टनर आपके दिल दिमाग में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके रिश्ते में एंडिंग्स आई हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको छोड़कर वॉक अवे कर गए हैं, आपसे दूरियां बना गए, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया, जहाँ आपके ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ। तो एक ओवरऑल बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ एंडिंग्स हैं यहाँ पर, कुछ हो सकता है कुछ एक की एनर्जीज में कि जो ये फाइनली इस रिश्ते को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उस तरह का कुछ क्लैरिटी आई है, उस तरह की एक अवेकनिंग से गुजरे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब और एफर्ट्स डालने का कोई मतलब नहीं है। बाकी लोगों के लिए कहेंगे कि हाँ डेफिनेटली जो आपके पार्टनर मूव अवे किए हैं, आप अभी भी कंफ्यूज हो, एक ही सिचुएशन में रुके हो, चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, लेकिन आप डिवाइन पर सरेंडर करके आप वेटिंग एनर्जीज़ में हैं। कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर, जस्ट एक स्टक एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं? कुछ तो सच्चाई आपके सामने आ रही है, एक वो भी एनर्जीज़ हैं यहाँ। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? उनकी क्या एनर्जीज हैं? क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की? अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है। हाँ, हमारे पास कप्स नहीं आया है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पर स्ट्रांगली है। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 7 है, 14 नंबर है, 4 नंबर है, 12 नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 की एनर्जीज तो है यहाँ पर। 1 की एनर्जी है, 17 की एनर्जीज हैं। यहाँ पर 5 की एनर्जी जो रिपीटेड वे में आया है, 5 आया है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर बदलाव, एक मेजर माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में बदलाव आता नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंड हाँ, और 5 नंबर, 5 डेज़, 5 वीक्स, 5 मंथ्स, मे मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कुछ एक के केस में 17 महीने से 17 मंथ से आप लोगों का सेपरेशन है, 14 मंथ से सेपरेशन है, या बहुत चैलेंजिंग फेज़ आप फेस कर रहे हैं, या 5 मंथ से आप बहुत चैलेंजेस फेस करते नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन में। किस एनर्जी में है अभी? अगर बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, किसी तरह के धोखे मिल रहे हो सकते हैं, किसी तरह के मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में चल रहा है, और जो पास्ट में इन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए आप पर जो इल्ज़ाम लगा दिए थे या किसी तरह के ब्लेम्स लगाए हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। लाइट बहुत ब्राइट है। हाँ, हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, झगड़े चल रहे हो सकते हैं इनकी लाइफ में, एंड जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच के क्लैशेस हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो आपके पार्टनर इस समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो इनकी तरफ से गलतियाँ हुई, जो इन्होंने खुद को प्रूव करने की कोशिश की कि ये सही है, तो उन चीज़ों का अभी जैसे पछतावा है कि आप बहुत इनोसेंट थे, आपने बहुत प्योरिटी से या ऑनेस्टी से डेडिकेटेड वे में इनका साथ दिया था, लेकिन ये उन चीज़ों को समझ नहीं पाए, तो वो डीप रियलाइजेशन से, एक डीप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। एंड जिन भी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए थे कि ये आपके अगेंस्ट हो गए थे, तो वहाँ पर अभी इनको कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है आपकी रियल वर्थ, आपकी रियल वैल्यू क्या है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी डिप्रेशन है, एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको अपनी लाइफ में वापस से मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा विजन कंफ्यूज था,
कह लीजिए कि एक ऐसी एनर्जीज़ में थे जहाँ पर इनका थर्ड आई बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जीज़ में था, ब्लॉक था, इन्हें क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो वहाँ पर कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। अगर इमोशंस बहुत बंद करके रख दिए थे, हार्ट चक्र पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ कर दिया था, एक्सप्रेसिव नहीं थे, अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस करते हुए भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। तो आने वाले समय में ये आपको आपके सामने अपने इमोशंस को बयां करते नज़र आ रहे हैं। एक हीलिंग एनर्जीज़ है यहाँ पर, जहाँ पर आपके रिश्ते में एक हीलिंग आती नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एंड आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। जो भी झगड़े हुए हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं आपके बीच में, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपकी वैल्यू समझ आ रही है। बहुत पॉज में रहे हैं आप लोग, बहुत डिलेज आपने फेस किए हैं इस रिश्ते में, जहां आपके एफर्ट्स को बिल्कुल मान नहीं दिया गया। तो उन चीज़ों का ये इस समय बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हैं कि नहीं समझ आ रही कि बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए थे आपके साथ, बहुत एरोगेंट हो गए थे, बहुत ही अग्रेसिव बिहेव किया हो इन्होंने आपके साथ पास्ट में। तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं। तो अपनी पास्ट की मिस्टेक्स कहिए या डिसीजंस कहिए, या जो भी गलतियां इन्होंने, जो निर्णय ले लिया आपके खिलाफ, जो इस रिश्ते के खिलाफ थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक बैलेंस डेफिनेटली इनकी एनर्जीज़ में भी आ रहा है एंड एक बैलेंस आपके साथ भी क्रिएट करना चाहते हैं। जो आपने मेहनत की थी इस रिश्ते पर, जो एफर्ट्स डाले थे, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं एंड आपके साथ एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। यहाँ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में टेम्परेंस है। तो डेफिनेटली कंप्लीशन आप ही के साथ है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। पास्ट में बहुत ही गलत व्यवहार इनका रहा होगा, बट अभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट है एंड आपके साथ ही बैलेंस महसूस करते हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। Seven of Pentacles, Seven of Pentacles। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, स्टार कार्ड ही आ गया अगेन। आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जो इस रिश्ते पर ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, पॉज में थे, कंफ्यूज थे, आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी, तो अभी वो सब चीज़ों को अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप ही के साथ एक कंप्लीशन है। आप इनके एकदम परफेक्ट सोल मेट, सोल लवर हो, और जो आप जिस तरह से इन्हें समझ के लेते थे, इन्हें हील करते थे, इनका साथ देते थे, वो चीज़ें इस समय इन्हें बहुत ज़्यादा याद आती नज़र आ रही हैं। आपके एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं, एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं इस समय एंड एक डीप रियलाइजेशन है, एक रिग्रेट है। चाहे ये सामने से अभी अप्रोच करके नहीं बोल रहे हैं कि हाँ इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इंटरनली इनको ये चीज़ों का एहसास हो रहा है कि हाँ इनके एफ़र्ट्स ना डालने की वजह से एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आप दोनों का वो ख़राब हो गया है। आपके साथ नई शुरुआत करनी है, प्लान आउट कर रहे हैं, बहुत मिस्टीरियस हैं, बट बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एंड एक जजमेंट लाना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो पास्ट में अगर ये किसी मैनिपुलेशन में आके आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए थे, कुछ ऐसे निर्णय ले लिए थे कि जहाँ पर आपके साथ गलत हो गया था, तो वहाँ पर एक जजमेंट आता नज़र आ रहा है। इन डिसीजन से बाहर निकल रहे हैं, इनको डिवाइन एनर्जी जैसे गाइड करती नज़र आ रही हैं कि आपके लिए स्टैंड ले, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले, आपके साथ आगे बढ़ें। तो जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके रिश्ते में, वहाँ पर एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है एंड आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो सकते हैं, आप से इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो एंड इनको आपके ड्रीम्स के थ्रू, इनको ड्रीम्स में आपके लिए जैसे डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से भी गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है। तो एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। टेम्परेंस, सक्सेस लाना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। पास्ट में सोसाइटी इमेज कॉन्शियस अगर थे या लोग क्या कहेंगे की एनर्जीज़ में ज़्यादा थे, तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कि दुनिया के चक्कर में इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से इम्बैलेंस कर दिया, चाहे इनके परिवार हो, समाज, सोसाइटी, कोई भी चीज़ें हो।
तो अब ये एक बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक सक्सेस लाना चाहते हैं आपके साथ, एक ग्रोथ लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो एक कह लीजिए कि एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, ईगो से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद को रेजिस्ट कर रहे थे कि आपको अप्रोच नहीं करें, अट्रैक्शन होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी, काफ़ी डिलेज़ में, काफ़ी पॉज में इन्होंने खुद को रखा हुआ था। तो अब फाइनली ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अपने करियर पर बहुत फोकस्ड रहे हैं, लेकिन जब भी मुड़कर देखते हैं तो वही चीज़ें समझ आती हैं कि काफ़ी खालीपन है, काफ़ी अकेलापन है, एक इम्बैलेंस है, लाइफ में सुकून नहीं है, बैलेंस की कमी है जो आप इनमें लाते थे, जो आप इनमें एक मोटिवेशन लाते थे। तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं एंड डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। जो भी स्ट्रेंथ की कमी थी या जिस भी फियर से डील कर रहे थे, लोगों के सामाजिक जो भी दायरों की वजह से जो डर थे या जो दायरे बनाए हुए थे, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। फोर ऑफ वांड्स, कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत मजबूर हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिस वजह से आपकी तरफ ना बढ़ पा रहे हों। तो बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत इमोशनल लॉस रहा है, बट अभी कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैरिड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिस वजह से आपकी तरफ बढ़ना इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, या कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हो जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। बहुत ही, और एक फियर से भी डील करते हो जहाँ करेज की कमी होने के कारण हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस दे जाते हो आपको कि ये बड़ी ही तकलीफ़ में है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब हैं, आप नहीं समझ के लेते, आपको समझना चाहिए। तो वो मतलब एक जो उस तरह की एनर्जीज़ में रहे ना, जहाँ ये आपको कई बार मैनिपुलेट कर जाते होंगे, इमोशनली मैनिपुलेट कर जाना, कि जहाँ पर आपको लगे कि नहीं ठीक है, आप ही सब्र बना कर रखो। तो वो मैनिपुलेशन से, उन चीज़ों से बाहर निकल रही, क्योंकि अभी इनके इमोशंस इनके काबू में नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा आपकी फ़िक्र हो रही है। इन्हें लग रहा है कि अभी एक्शन नहीं लिया तो शायद चीज़ें ख़राब ना हो जाए, एंड काफ़ी आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं। तो जो स्टक सिचुएशंस हैं, जो मैनिपुलेशंस है, उससे आपके पार्टनर बाहर निकल कर एक बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, वापस से आपको अपनी लाइफ में लाने की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया होगा, जिस वजह से भी बहुत झगड़े होंगे आप लोगों के बीच में, या ब्लॉक कर देते होंगे आपको, या खुद हट साइड हो जाते होंगे एकदम। एस ऑफ वांड्स, डीपली हर्ट हैं, इन्हें लग रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है। जो एंडिंग्स आई हैं, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस आप लोगों ने इस रिश्ते में फेस की हैं। एट प्रेजेंट ये किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस का शिकार हो रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि कोई होप्स नहीं बाकी हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। बट यहाँ से अब अपने आप को, जो ये रिश्ता पूरी तरह से डैमेज्ड है, एंडिंग्स में गया हुआ है, चाहे इनके मैनिपुलेशन, इनके परिवार के मैनिपुलेशन या कोई और फैक्टर्स की वजह से, तो वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है इनकी मदर या कोई और फीमेल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो इस रिश्ते के खिलाफ थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग्स में गया है, पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। बट ये अभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो इनसे, बहुत जल्द ही आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, एंडिंग से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, स्टक एनर्जीज से, डिप्रेशन से, सफरिंग से, एंग्जाइटी से, पेन से आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। एक बैलेंस आ रहा है, एक कमिटमेंट आती नज़र आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वॉक अवे करके गए थे, छोड़कर चले गए थे आपको, इन्हें लगा था वही सही डिसीजन है, वही जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एक्ट किया हो सकता है, बहुत अग्रेसिव रहे हों, बहुत कुछ कहा सुनी, आप ही पर सब गलतियों का ब्लेम थोप कर चले गए हों। बट अभी इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं भी कोई सुकून नहीं है। जो आपको अगर बर्डन समझ रहे थे, इस रिश्ते को बर्डन समझ रहे थे, या आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं इन्हें। तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कि ये इनको कुछ लोगों ने हो सकता है मैनिपुलेट कर दिया था कि ये उनके इन्फ्लुएंस में आके आपसे मूव अवे कर गए, लेकिन अभी इनको वही एहसास हो रहा है कि नहीं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। डेफिनेटली लोगों ने ये षड्यंत्र में आकर इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं, किसी तरह का छल कपट आप लोगों ने फेस किया है, जहाँ पर ये आपके लिए कुछ नहीं कर सके।
एंड बहुत ज़्यादा ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनकी फैमिली ऐसी हो सकती है मैनिपुलेटिव, या ये उनके लिए बहुत कुछ करते होंगे। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी कि आप अगर इनकी लाइफ में आएंगे तो इनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपसे ही दूर कर देना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगा। या समाज में इनका बहुत नाम है, समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार, परिवार, जो भी चीज़ें हैं, तो जो भी रीज़न्स देकर लोगों ने आपसे इस रिश्ते को एंड कराया है, तो अभी ये समझ पा रहे हैं कि आपके बिना बहुत इम्बैलेंस है, आपने बहुत साथ दिया था, बहुत बर्डन है, वॉक अवे जो करके गए हैं अब वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, सडन एक्शन ले सकते हैं, बहुत रेस्टलेस हैं अभी आपके लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक बोल्ड एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगर लोग बहुत ज़्यादा ही इनको कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो वहाँ पर ये आपके लिए एक्शन लेने के एनर्जीज़ में है। इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। जो पहले झूठ बोलकर, धोखा देकर, बीट्रे करके चले गए थे, तो अब आपके साथ कंप्लीशन में आना है। बहुत डिस्टेंस आ गया है आप दोनों में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनली पूरी तरह से आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत दूरियां आ चुकी हैं, लेकिन अभी ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। आपको भुला नहीं पा रहे, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, आप इनकी दुनिया हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। स्टार क्या बताना चाहते हैं? स्टार बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है, आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कहिए, इनर ब्यूटी कहिए, आउटर ब्यूटी कहिए, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, इमोशंस को बयां करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, जो एंडिंग्स हो गई हैं, जो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हुआ है लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा रिश्ता था आप लोगों का, एक डिस्टाइन कनेक्शन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, बट कुछ कार्मिक सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिस वजह से आप दोनों पूरी तरह से एक दिशा में, दूसरा दूसरी दिशा में पहुंच गए। तो अब एक डिवाइन एनर्जीज ही जहाँ पर जैसे रियूनियन कराती नज़र आ रही हैं कि इन्हें आपकी तरफ पुश किया जा रहा है कि ये इनकी लाइफ की जो भी ऐसी सिचुएशंस हैं जो इस रिश्ते के लिए सही नहीं है, नेगेटिव हैं, वहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन है, डिवाइन इंटरवेंशन है और एक रिकन्सिलेशन, एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं कितने आने वाले समय में क्या रहेगा, फ्यूचर क्या है आप लोगों की लव लाइफ का, फ्यूचर क्या है। हैंगमैन सिचुएशन से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, एक क्लियर कट वे में स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग है। जो भी एंडिंग्स हुई हैं, जो भी ये ईगो से डील कर रहे हैं, तो ये इनका फाइनली वो ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहे हैं एंड इनको इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ या रियलाइजेशन होने वाला है। किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है क्योंकि हैंगमैन है, 2 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एम्परर आ गया है, 11 की एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर भाग्य चक्र है, एक अवेकनिंग है। तो आने वाले समय में ये एक डीप रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं जहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ और अच्छी तरह से इनको महसूस होने वाली है, समझ आने वाली है, जहाँ पर ये आपको वापस अप्रोच करेंगे। अगर इस समय बहुत ज़्यादा ईगो में है या किसी तरह के डर में है, लोगों के कंट्रोल में है, तो अपना कंट्रोल, अपनी कमांड लेते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, आपके साथ रीयूनियन में आना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। तो एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आता नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में। आने वाला फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, रीयूनियन है, कंप्लीशन है, कमिटमेंट है एंड आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं आने वाले समय में आपके पार्टनर। सो होपफुल रहिए, ये लौट रहे हैं आपकी तरफ और आने वाला 1 महीना, 10 दिन, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 10 डेज़, 4 की एनर्जी भी है, तो अगेन 1 मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।